अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा अजितदादा पवार तथा महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार इनके 66वें जन्मदिन के मौके पर परभनी शहर में भर घोष प्रोग्राम लिए गए हैं। ये प्रोग्राम्स जिस तरह से अजमत खान साहब जो अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष है महाराष्ट्र राज्य के, इनकी जानिब से लिए गए हैं। और अजमत खान साहब ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अजमत खान साहब जिस तरह से यहाँ पर 66वें जन्मदिन के मौके पर 22 जुलाई 2025 से लगातार 31 जुलाई 2025 तक परभनी शहर के अलग अलग एरियो में इनकी जानिब से प्रोग्राम रखे गए थे। लाड़के नेते अजितदादा पवार इनके जन्मदिन के मौके पर ये पूरे प्रोग्राम्स अजमत खान साहब इनकी जानिब से रखे गए थे और बहुत जिम्मेदारी के साथ में अजमत खान साहब इन्होंने इन प्रोग्राम का आयोजन किया था। इनके साथ में इनके कंधे को कंधा लगाकर लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सैयद अब्दुल गफ्फार मास्टर साहब ये पूरी तरह से ताउन करते रहे, पूरी तरह से अजमत खान साहब इनके सपोर्ट में रहे हैं। और उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भाई देशमुख ये भी अजमत खान साहब इनके हर प्रोग्राम में आते रहे हैं। और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से 22 जुलाई 2025 से जो नियोजनबद्ध तरीके से काम किया है वही काम 31 जुलाई तक करते रहे हैं। 22 जुलाई को जिस तरह से यहाँ पर जरूरतमंद लोगों के लिए सर्व रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया था, उसके बाद में दंत चिकित्सा दंत रोग शिविर का भी आयोजन किया गया था। साथ में यहाँ पर परभनी शहर के फैसल फंक्शन हॉल में इस प्रोग्राम के आयोजन किए गए थे। उसके बाद में फैसल फंक्शन हॉल यहाँ पर ही एम्स हॉस्पिटल के सर्वेसर्वा डॉक्टर खलील साहब और इनकी टीम की जानिब से सर्व रोग निदान का आयोजन भी फैसल फंक्शन हॉल में ही किया गया था। एकता गार्डन में वृक्षारोपण किए गए। उसी के साथ में परभनी शहर के मुशारा मैदान यहाँ पर भी एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष अजमत खान साहब इनकी जानिब से उपोषण मैदान में भी वृक्षारोपण किए गए हैं। अजितदादा पवार जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र राज्य में हर समाज के हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं, बस वही काम यहाँ पर भी किए गए हैं। और उसी के साथ में आज 31 जुलाई 2025 को परभनी शहर के मास्टर कैफे यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार इनके 66वें जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से यहाँ पर 31 जुलाई को लास्ट में जो प्रोग्राम रखा गया था, ये प्रोग्राम उन टीचर्स के खिदमत के लिए रखा गया था जो अल्पसंख्यक विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू जो लोग सिखाते हैं उन तमाम शिक्षकों को, उसी के साथ में स्कूल्स के प्रोफेसर्स, प्राध्यापक, मुख्याध्यापक, जूनियर लेक्चरर्स, इन तमाम लोगों का जिस तरह से यहाँ पर एक सर्टिफिकेट देकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जानिब से एक सर्टिफिकेट दिया, सम्मान चिन्ह उन्हें दिया गया है। इस वक्त मकसूद खान साहब, ताहिर खाटिक साहब जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजितदादा पवार इनके राष्ट्रीय सचिव है, उसी के साथ में समन्वयक भी है महाराष्ट्र राज्य के। उसी के साथ में अरुणजी पड़घम, प्राध्यापक अरुणजी पड़घम साहब इनकी भी मौजूदगी थी। तौफिक भाई ये भी मौजूद थे, मुस्तफ़ा भाई की भी मौजूदगी थी, बाबूराव सायन्ना ये भी यहाँ पर मौजूद थे, मुमताज खान साहिबा इनकी भी मौजूदगी थी, अरुण जी मराठे जो उद्योजक है और राष्ट्रीय अध्यक्ष एकता सेवा भावी संस्था के जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनकी भी मौजूदगी थी। सैयद अब्दुल गफ्फार मास्टर साहब जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परभनी जिले के सीनियर लीडर है सैयद अब्दुल गफ्फार मास्टर साहब, इनकी भी मौजूदगी थी। रेशमा मैडम ये भी मौजूद थे, सलीम भाई की भी मौजूदगी थी। जिस तरह से यहाँ पर जो भरघोष प्रोग्राम लिए गए हैं, हकीकत में ये प्रोग्राम्स पूरी तरह से नियोजनबद्ध तरीके से लिए गए हैं। परभनी शहर के बाबर कॉलोनी में स्थित लिमरा स्कूल में भी छतरी वाटप का प्रोग्राम रखा गया था और उसी के साथ में फातिमा उर्दू स्कूल में यहाँ पर बुक्स, पेन, कापियां ये भी विद्यार्थियों को तकसीम किए गए हैं। एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष है महाराष्ट्र राज्य के, और बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये जो काम करते हैं, ये काम ही इस तरह का होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार इनके 66वें जन्मदिन पर
अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर परभनी शहर में मनाए गए हैं। कहीं पर किसी को कापियां तकसीम की गई हैं, तो कहीं पर बच्चों में पेन, कापियां, किताबें तकसीम की गई हैं, तो स्कूली बच्चों को कहीं पर छतरियां भी तकसीम की गई हैं। इस तरह के प्रोग्राम भी अजमत खान साहब इनकी जानिब से, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष है महाराष्ट्र राज्य के, इनकी जानिब से बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये प्रोग्राम्स राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार, इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा अजीत दादा पवार, इनके 66वें जन्मदिन के मौके पर ही ये पूरे प्रोग्राम से रखे गए थे। और लोग भी अजमत खान साहब इनसे विशेष तौर से जुड़ते हैं। जो काम अजमत खान साहब करते हैं, बस उस काम को देखते ही अजमत खान साहब इनसे लोग जुड़ते हुए नजर आते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, अब खास बात यह भी देखने को मिली है कि एक ऐसा भी वाकया हो गया है कि परभनी शहर के शहंशाह, परभनी जिले के शहंशाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इनके दरगाह पर जाकर यहाँ चादर चढ़ाई गई है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके जन्मदिन के मौके पर परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सैयद अब्दुल गफ्फार मास्टर साहब, महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष अजमत खान साहब, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से अजीत दादा पवार ये आने वाले वक्त में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए, जो 7 बार जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारा है, उप मुख्यमंत्री पद पर अजीत दादा पवार लगातार 7वीं बार उप मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र राज्य के। अब महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के अलावा अजीत दादा पवार ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री भी बन जाए, बस इस तरह की दुआ, इस तरह की कामना यहाँ पर इन तमाम सीनियर लीडर्स ने, जिस तरह से परभनी जिले के शहंशाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इनके दरगाह पर जाकर यहाँ पर जरूरतमंद लोगों के लिए खाना भी तकसीम किया गया, जरूरतमंद लोगों को खाना भी खिलाया गया है और चादर भी चढ़ाई गई। और जब चादर चढ़ाई गई है, तब यहाँ पर आस्था के तौर पर, जिस तरह से आस्था रखी जाती है, तुरत पीर बाबा, जो जिनका नाम तुरत पीर है, यहाँ पर दुआएं जो मांगी जाती है वो तुरंत ही एक्सेप्ट की जाती है। इस तरह का यहाँ की धारणा है। इस दरगाह से ताल्लुक रखने वाले जो भी लोग हैं, दरगाह में जो लोग आते हैं, वो तमाम लोग दुआएं जब मांगते हैं तो उनकी दुआ भी कबूल हो जाती है, ऐसा भी लोगों का मानना है। और बस वही कामना यहाँ पर एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष अजमत खान साहब, परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख, इन्होंने, और साथ में सीनियर लीडर सैयद अब्दुल गफ्फार मास्टर साहब, इन्होंने, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से दुआएं मांगी कि महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के बाद में अब अजीत दादा पवार ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी तरह से, अजीत दादा पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी तरह से पूरे महाराष्ट्र भर में मजबूत हो जाए और तमाम लोगों के दिल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रति एक ऐसी भावना व्यक्त हो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हर जिले का डेवलपमेंट करे। परभनी शहर, परभनी जिला जो अल्पसंख्यक जिला है, इस अल्पसंख्यक जिले को भी भरघोस ऐसा निधि राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से मिले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही परभनी शहर महानगर पालिका में महापौर यहाँ पर बैठे, इस तरह की भी कामना इन तमाम लोगों ने की है। जिस तरह से 31 जुलाई 2025 को परभनी शहर के मास्टर कैफे यहाँ पर शाम के 5 बजे जिस तरह से ये प्रोग्राम रखा गया था और इस प्रोग्राम में तमाम ही टीचर्स को जिस तरह से सम्मानित किया गया, वो टीचर्स जो अपने विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से विद्यार्थियों को बनाने का काम करते हैं, विद्यार्थियों को गढ़ाने का काम करते हैं और विद्यार्थियों को जिस तरह से डेवलप करने का काम करते हैं, वही काम यहाँ पर किया गया है। अजमत खान साहब इनकी जानिब से और एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, उसी के साथ में सैयद अब्दुल गफ्फार मास्टर साहब, साथ ही यहाँ पर जिस तरह से ताहिर खाटिक साहब जो महाराष्ट्र राज्य में बहुत जिम्मेदारी के साथ में महाराष्ट्र राज्य के समन्वयक है और राष्ट्रीय सचिव है अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और इन तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का जिस तरह से इजहार किया है। ये तमाम लोग वो लोग हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए अहोरात्र रात दिन मेहनत करते हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हर तरह से ग्रास रूट लेवल से मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम टीम वही टीम है
जो मुस्लिम कम्युनिटी में, अल्पसंख्यक समाज के लोगों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रति जिस तरह से यहाँ पर आदर, रिस्पेक्ट, मान सम्मान और राष्ट्रवादी कांग्रेस किस तरह से काम करती है, अजीत दादा पवार साहब इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस तरह से पूरे महाराष्ट्र भर के लोगों के लिए फिक्रमंद रहती है, महाराष्ट्र राज्य में जिस तरह से ये पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और महाराष्ट्र राज्य में ही अजीत दादा पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसकी निशानी हाथ की घड़ी है, जिसका टाइम 10:10 होता है, बस यही निशानी पर आपने आने वाले वक्त में इस निशानी को मजबूत बनाना है और इस निशानी के जरिए से ही अजीत दादा पवार इन्हें महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री बनाना है। यही बात इन तमाम लोगों की जानिब से की जाती है और जिस तरह से ये कोशिश भी इस तरह से करते हैं कि परभणी शहर का जो विकास हो रहा है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री है इनके जरिए से ही परभणी शहर का विकास हो रहा है। यही मानना इन तमाम लोगों का है। जो काम ये करते हैं इस तरह के काम हमें परभणी शहर में देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से परभणी शहर का जिम्मेदारी के साथ में संभालने का काम भी परभणी के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख और उसी के साथ में पाथरी विधानसभा मतदार संघ के आमदार राजेश दादा विटेकर जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष परभणी जिले के, ये तमाम लोग मिलकर काम करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। और इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम भी इसीलिए किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फले फूले महाराष्ट्र राज्य में और अजीत दादा पवार आने वाले दिनों में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए। इस कामना के साथ ही इस तरह के प्रोग्राम से यहाँ पर एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब इनकी जानिब से लिए जाते हैं और इस तरह का प्रोग्राम हमेशा ही यहाँ पर एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष ये लेते रहते हैं। और 66वें जन्मदिन के मौके पर 22 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक भरघोस ऐसे प्रोग्राम अजमत खान साहब इनकी जानिब से लिए गए हैं। इसमें उन टीचर्स को सम्मानित किया गया है जिन टीचर्स ने पूरी तरह से परभणी शहर के हर स्कूल के टीचर्स को बुलाया गया है और चेक किया गया है कि ये टीचर्स किस तरह का काम करते हैं, इनका काम उल्लेखनीय है कि नहीं है। और जिन टीचर्स का काम उल्लेखनीय है, जो टीचर्स विद्यार्थियों को मजबूत बनाते हैं, उनका पाया मजबूत करते हैं, उनको वेल क्वालिफाइड बनने के लिए पूरी तरह से बचपन से ही उनको इस तरह का बनाते हैं कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाली जिंदगी में वो विद्यार्थी IAS, IPS, IAS अधिकारी बने। अगर IAS, IPS, IAS अधिकारी नहीं बन रहे हैं तो ऐसी सूरत में कम अज कम वो विद्यार्थी MBBS, MD, BAMS, BUMS, BEMS और इंजीनियरिंग में अपना नाम रोशन करें। इस तरह का काम जिन टीचरों ने अब तक किया है अपनी लाइफ में, ऐसे तमाम टीचरों का यहाँ पर सम्मान किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार इनके 66वें जन्मदिन के मौके पर, और इसी तरह की प्लानिंग यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक विभाग जिस तरह से काम करता है, ये पूरे परभणी जिले में जिस तरह से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, इसी तरह का यहाँ पर काम ये तमाम लोग करते हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने दी है। जो मान्यवर यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें सैयद अब्दुल गफ्फार मास्टर साहब, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से तौफीक भाई, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उसी के साथ में अरुण जी मराठे साहब, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। साथ में ताहिर खाटिक साहब जो राष्ट्रीय सचिव है, समन्वयक है महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, इन तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है, इन तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से दी है, इन तमाम लोगों ने उन टीचर्स को किस तरह की गाइडलाइन की है, उन्होंने हकीकत में किस तरह की मार्गदर्शन किया है, किस तरह की अहमियत को उन्होंने उजागर करने की बात कही है कि टीचर्स ने किस तरह से होना चाहिए, टीचर्स ने अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मजबूत बनाना चाहिए, टीचर्स ने अपने विद्यार्थियों का पाया किस तरह से मजबूत बनाना चाहिए। इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह के अपने ख्यालात का इजहार भी इन तमाम लोगों ने अपने भाषण में किया है। जो प्रोग्राम परभणी शहर के मास्टर कैफे, यहाँ पर सैयद अब्दुल गफ्फार मास्टर साहब इनके मास्टर कैफे फंक्शन हॉल में रखा गया था, उसी के हॉल में यहाँ पर ये प्रोग्राम का आयोजन आज 31 जुलाई 2025 को शाम में 5 बजे के बाद में रखा गया था। जिन टीचर्स को सम्मानित किया गया, उन टीचर्स में 66 ऐसे टीचर्स थे जो अलग अलग स्कूल से यहाँ पर सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें 33
जेंट्स और 33 लेडीज का सिलेक्शन किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा अजीत दादा पवार इनके 66वें जन्मदिन के मौके पर। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त तमाम मान्यवरों ने दी है। की भी आगे उनका लक्ष्य हो गया। उन्होंने जिस तरह से प्रोग्राम ले रहे हैं कि बड़े राजकारणी लोग भी, बड़े संस्था वाले लोग भी इतने प्रोग्राम लेते नहीं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उन्हें ऐसे समाज सेवा प्रोग्राम लेने के लिए उनके अल्लाह ताला ने जो दुनिया में इंसानों की उम्र तय की है वो पूरी उम्र तंदुरुस्त और खुशहाली की मेरी आयश दुआ। तो आज आप यहाँ सुनने के लिए और आप सम्मानित होने के लिए आए हैं और आपको सम्मानित करने के लिए स्टेज पे बैठे अल्पसंख्यक के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष ताहिर भाई, मराठे सर, अजमत भाई और मैडम, मैं टीचर लोगों का जो सम्मान करता हूं, जो उनके बारे में सोचता हूं, वो वाकई इस तरह से मेरे दिल में बैठ जाता है कि मैं टीचर लोगों के लिए क्या करूं। दुनिया में बच्चों के लिए, इंसानों के लिए माँ बाप के बाद टीचर गुरु ही सब कुछ है। माँ बाप पैदा करते हैं लेकिन टीचर लोग उस बच्चे को इस देश का मुस्तकबिल बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। माँ बाप जिस तरह से बच्चों को पालते, बड़ा करते, लेकिन आप उसको तलाश कर इस दुनिया की, इस देश के मुस्तकबिल के लिए तैयार करते। आपसे बड़ा इस धरती पर कोई नहीं। जिस तरह से आज जिस तरह से प्रोग्राम चलते हैं, वर्ग मित्र प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन जिसने आपको बनाया है, बच्चों को बनाया, उन्होंने कभी टीचर्स का नाम नहीं लिया। जो लोग हिंदुस्तान को बनाने के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, जो लोग बड़े बन जाते हैं, जो आपके पढ़ाने से, आपके तराशने से इस देश का मुस्तकबिल बन जाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, उसकी जबान से सिर्फ ये निकलता कि मैं बन गया। उनके माँ बाप के जबान से ये निकला कि मेरे बच्चे ने तरक्की कर गया, मेरा बच्चा पास हो गया। माँ बाप के जबान से, उनके जबान से कभी नहीं निकलता कि मेरे टीचर ने मुझे अच्छा तराशने से, अच्छा बनाने से मैं यहाँ पास हो गया, मैं तरक्की कर गया। देखो टीचर्स लोगों, हमारा सम्मान हो या मत हो, आज जो गौरव प्रोग्राम जो रखा गया, सम्मान, आपका सम्मान हो रहा। जिस तरह से आपको सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर, आप उस काबिल है। आज आपको सम्मानित किया जा रहा है, गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि उस पुरस्कार का, उस सम्मान का आप आगे चलकर आप सम्मान करेंगे। आपसे कोई भी जब भी गलत काम हो जाए तो ये सोचना कि इस प्रोग्राम में हमको सम्मानित किया था, मेरे दिल ने उसको खुशी से माना था और मेरी बात आज गलत मुझसे हो रही है, तो ये मैं क्या जवाब दूंगा। तो मैं जैसा बता रहा हूं कि जिस तरह से ऊंचे लोगों को तारीफ करना, ऊंचे
में लोग बन जाना, बड़ा बिजनेसमैन बन जाना। आज जितने भी धरती पर हो या जितने भी इस भारत देश में हो, बड़े बन गए हो, तो बड़ा बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, पैसा तो लगाना पड़ता है, लेकिन उसका जो पाया है, हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनो, कितने भी अच्छी बिल्डिंग बनो, उसका पाया मजबूत करना पड़ता है। इसका पाया है आप, इसका बेसिक है आप। सिफर से शुरू होना बहुत मुश्किल है, और वो सिफर से शुरू करते हैं आप। इस जमाने में, इस धरती पर, इस देश में जिस तरह से आज के दौर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मोबाइल में, हम खुद मोबाइल में घंटा 2 घंटा डाल रहे हैं। इस मोबाइल से जिस तरह से मैं आपको कहूंगा कि अगर मोबाइल थोड़ी देर देखना भी है आपको, तो लाइट ऑन कर देखो सामने, अंधेरे में भूल कर भी मोबाइल को नहीं चलाना, क्योंकि वो नीली रोशनी आपकी आंखों की गिरी तो बहुत जल्दी आपको चश्मा लग जाएगा, बहुत जल्दी परेशान हो जाओगे, बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे। आज जिस तरह से इस धरती पर WHO में, जिस तरह से फार्मा कंपनी ने इस बीमारियां इस धरती पर भेजी है, क्योंकि वो सबसे पहले इलाज तैयार करते हैं और फिर वो बीमारी बेचकर फिर अपना वैक्सीन, अपने दवाइयां बेचते हैं। इससे सावधानी से होशियार रहना जरूरी है। हमारे बच्चों को तरबियत देना जरूरी है, हमारे बच्चों को उम्र के हिसाब से हर चीज बताना जरूरी है। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, उसको देखना जरूरी है। हम टीचर्स लोग सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाते हैं, बाकी 17 घंटे बच्चा घर में रहता है। 17 घंटे में हम बच्चों को जब स्कूल में जाने का वक्त होता है तो उसको बिस्तर से उठा के उसके गले में बैग डालकर बोलते स्कूल को चले जाओ। लेकिन हमें पूछना है उन बच्चों को, उनको बताना है कि बेटा हम तुम्हें क्यों स्कूल में भेज रहे हैं, और स्कूल के आने के बाद तो बच्चों को पूछना चाहिए बेटा तुम्हें आज टीचर ने क्या सिखाया है, बच्चा दिन भर में क्या कर रहा है। बच्चा बहुत 8 साल से 13 साल तक संभालना बहुत जरूरी है। पहले हम मोबाइल देखते थे, आज मोबाइल हमको देख रहा है। पहले शराब जो पीते थे लोग, तो पहले शराब पीते थे, बाद में शराब उनको पीती थी, वैसा ये मोबाइल है। इतनी आदत लग जाती है कि हम थोड़ा भी बैठ के तो मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, चलो क्या चल रहा है देखिए। खैर वो आप छूटने वाली तो बात नहीं है, लेकिन कम तो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे टीचर्स, काबिले एहतराम लोग, जिस तरह से आज समाज में हमारा पोजीशन है, जिस तरह से आप लोग हर बारी को नर्वस होते हैं कि आप टीचर्स, बहुत सारे ऐसे नर्वस होते हैं कि हमारा क्या है, हम टीचर्स तनख्वाह लेते हैं, करते हैं, लेकिन आपने ये सोचना चाहिए कि मैंने बहुत सारे टीचर्स को बनाया, मैं कहीं भी कर भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो तनख्वाह इसीलिए लेता हूँ कि मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, मेरी भी सब कुछ है। आज कोई भी बगैर पैसे के, बगैर इसके करता नहीं था। मैं जब स्कूल में था, तो जब टीचर लोग, में सरकारी स्कूल में था बच तक, तो टीचर लोग हमसे घर के काम ज़्यादा कराते थे, लेकिन आज के टीचर्स लोग तो ज़्यादा ध्यान बच्चों पर दे रहे हैं। बड़े स्कूलों में उतनी सिर्फ शान रह गई है, बड़े स्कूलों में सिर्फ पोजीशन के हिसाब से काम कर रहे, पढ़ाई कुछ भी नहीं है। पढ़ाई वहाँ कुछ भी नहीं, खाली स्टैंडर्ड बना देकर पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में डाल रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी फीस दे। एक मैं वाकई सुना तो फर्स्ट क्लास टीवी मोबाइल का आपने देखा भी होगा कि एक स्कूल का संस्थापक बैठा हुआ रहता, एक आदमी बच्चे को लेकर आता और कहता है सर जी मेरे बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन दिलाना है। तो वो ऐसे हेडमास्टर और वो संस्थापक बोलते हैं पैसे लाएगा,
वो आदमी बोलता सर मैं पहले प्रोसीजर देखना चाहता हूँ, क्या है आपका क्या नहीं, आप डायरेक्ट फीस बोल रहे हैं। नहीं बोले, डायरेक्ट हम फीस ही बोलते हैं, फीस के बाद सब होता है। वो आदमी बोलता है, ये बड़े स्कूलों की बात हुआ, बोलता है सर कितनी फीस है आपकी, तो वो संस्थापक बोलता है 70,000 फीस है। तो सामने वाला सुनता है उसको, फिर बोलता है कि वो हमारे स्कूल से ही आपको जूते लेना पड़ेंगे, हमारे स्कूल से भी किताबें लेना पड़ेगी, हर चीज़ हमसे लेना पड़ेगी, उसके 28,000 रुपये। फिर आप जिस तरह से बच्चों को संभालते हैं, जिस तरह से यहाँ बेचते हैं खेलने कूदने के, वो अलग से 20,000 रुपये ऐसे। नहीं बोले इतने किडनी बेच के आ, तो बोले फिर फीस कर दो बोले। और वो संस्था का बोलता अरे उसका भी इंतजाम हमारे पास, बोले फोन लगाता डॉक्टर साहब अब एक किडनी बेचने की तो आज है ना, आज इस समाज में जितनी बड़ी चमक धमक है उतनी ही बड़ी उनके पीछे जिंदगी है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन चमक धमक के पीछे आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। आप कमजोर नहीं हैं। आपके पास इतनी हिम्मत है, आपके जिस्म के अंदर, आपके 6 फीट के अंदर, आपके मजबूती के अंदर, ये सोच के और समझ के देखो कि आज हम कितने बड़े हैं, हमको ऊपर वाले ने मुकम्मल इंसान बनाया है, यही हमारा शुक्रिया है हमको। इस तरह से हम अपने आप से कभी नर्वस मत हो। मैं यहाँ पर आया हूँ, आपको देखा, यहाँ से बैठे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद टीचर्स के सामने बोलने का हमारा तो कोई इतना बड़ा मर्तबा है नहीं, लेकिन मौका मिला है और ये मौका आया है एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अजमत खान साहब की बदौलत, जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजीत दादा पवार साहब के सालगिरह के मौके पे जो रखा है और हमें आने का सरफासी मौका। उस्तादों के सम्मान में एक प्रोग्राम है और इस 10 दिन का, जिसे सांता कहा जाएगा, ऐसे ना मास्टर जी, आखिर का प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा कि मुझको आने में देर हो गई है, लेकिन मुझको दावत ही लेट मिली थी। उतने ही फुर्सत में वैसे ही मैंने अजमत खान साहब को फ़ोन लगाया कि मुझको आना है, वो भी चौंक गए। वैसे तो उन्होंने वो जिक्र कर ही दिया। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, मुझे क्या बताना है। हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है, हम जो आज बच्चों को सिखाते आ रहे हैं, मास्टर साहब, ये जो एजुकेशन प्रणाली है ये सिर्फ भूकंप पट्टी वाली प्रणाली है, जैसा जो चलते आ रहा है और चलाते जा रहे हैं। लेकिन हमको इसमें कोई तब्दीली लाने की जरूरत है। जो 1st to 10th प्री प्राइमरी टू हाई स्कूल के टीचर्स बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं इसमें। गौर कीजिए, 1947 के पहले मास्टर, हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले देखिए हमारे यहाँ पर जो है तो मुस्लिम सरूम मनाने साहब, मुस्लिम जो है IAS IPS ऑफिसर्स, क्लास 1 ऑफिसर्स 35% एंड अबव हुआ करते थे साहब। गौर कीजिए, आज हमारी ये परसेंटेज जो है 1.5% हो चुकी है। गौर कीजिए, आप है बराबर बताऊं मैं, 1.5% हो चुकी है। इसके तरफ आप बुनियादी तालीम जब बच्चे को देते हैं तो आपका थोड़ा सा जिम्मेदारी पे अगर गौर किया आपने, इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूं कि आप जिम्मेदार है, आप जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं। आपकी जितनी जो तो तनख्वाह होती है वो तो सिर्फ जरूरत के लिए होती है, वो तनख्वाह आपकी मुस्तकबिल के लिए नहीं होती। आप कैसा वैसा जो तो करके कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो तो प्रामाणिक और सबसे बड़ा गरीब प्राणी अगर जो देखा जाए तो सिर्फ टीचर है समाज में, सबसे बड़ा गरीब प्राणी।
बाकी तो सब अपने हक छीनना जानते हैं। सिर्फ मास्टर ही एक ऐसा चीज है कि आएगा तो मिलेगा, खाएगा, रहेगा, लेकिन अपने वक्त के ऊपर बच्चे पढ़ाएगा। ठीक है, अब मैं ये बात मानता थोड़ा सा बाजू रख के, और मजीद जो बताना चाह रहा था कि हम यूपीएससी के लिए अपने बच्चों को बेसिक शुरू से पहली क्लास के अंदर जो आता है बच्चा, प्री प्राइमरी से उसको उस टाइप के अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उस पर गौर कीजिए मेरे भाइयों, उस्तादों। अब एजुकेशन में तब्दीली लाने की जरूरत ऐसी है कि हम तमाम उर्दू मीडियम के हैं ना ये सभी, हाँ, उर्दू मीडियम के टीचर्स को, उर्दू मीडियम के टीचर्स की हेडमास्टर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोई जीआर अगर है, माफ कीजिएगा मास्टर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोई जीआर है और वो जीआर पढ़ने लगा है तो पहले वो देखते हैं वो फला बुला वो पढ़ के सुनाए नबी के मराठी में थोड़ा समझ में नहीं आया। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी, पहले इसको दूर करना है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की प्रादेशिक भाषा हमको सबसे पहले आना और हमारे साथ हमारे स्टूडेंट पढ़ना। हमको ही नहीं आएंगे तो हमारे स्टूडेंट को क्या आएगी? तो मैं छोटा सा वाकया बता दूं, छोटा सा, मेरे खुद के घर पे गुजरा हुआ है। मेरी बच्ची जो है 4th क्लास में थी मास्टर साहब, 4th क्लास में थी, और जबकि दिसंबर का महीना था, मतलब 4th क्लास मैक्सिमम 3rd सेमेस्टर हो चुका था, लास्ट एग्जाम बाकी थी। इत्तेफाक से उस वक्त वो उर्दू मीडियम से थी, मैंने उसको लिया और बस स्टैंड के ऊपर जा रहा हूँ, बस स्टैंड से बस से हम जा रहे हैं, तो वो चलते चलते मुझे साइन बोर्ड होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके वो बता दिया, मुझे पूछ लिया अबू ये क्या है? मैंने बोला बेटे ये ऐसा ऐसा है। तो बोलिए टाइम है हमको क्यों नहीं आ रहा? मैंने बोला मराठी में है। बस स्टैंड के ऊपर बस की बोर्ड मैंने जब पढ़ा तो बोले अबू ये आप क्या पढ़ रहे हैं, हमको तो नहीं आ रहा। मैंने बोला बेटे ये जो है तो अरुण महाराज सर, मैंने बोला कि बेटे ये जो है तो आपके उर्दू को आपको पहली से क्लास, उस वक्त पहली में मराठी चालू 5वीं में चालू होने वाली थी, अब तो पहली से मराठी की किताब है। जब तो मैंने बता बेटा अगले साल से आपको पहली जो तो मराठी की किताब चालू, तो उसके बाद आपको 10वीं थोड़ा थोड़ा आएगा। तो बोले ऐसा क्यों? मैं बोला आपके टीचर को मराठी नहीं आती सही तरह से, माफ कीजिए बुरा मत मानिए। तो बोले ऐसा, तो बोले अब्बू जान जो माहौल में मुझे वातावरण चाहिए, जो माहौल में नहीं है मुझे उससे पढ़ना नहीं, मैं वो घर पे भी पढ़ लूंगी। जो माहौल में है, जो वातावरण में, मुझे उसी माध्यम में पढ़ना है। 4th क्लास की बच्ची जबकि उसका 4 ये नहीं हुआ, तभी मैंने उसको ये किया और उसी वक्त मैं संस्था अध्यक्ष के पास गया और उनको बताया कि मेरी बच्ची को अभी कन्वर्ट करना है मराठी मीडियम से। उन्होंने कहा देखो ये हेडमास्टर है उनसे पूछ लो। हेडमास्टर ने बोले वो 4th के टीचर है उनसे पूछ लो। 4th के टीचर ने जो तो बच्ची का एग्जाम की मतलब टेस्ट लिया, उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ बच्ची को पढ़ाने के लिए। जब साहेब तिला मराठी येत नव्हती, तिचं माध्यम चेंज 3 महिन्यामध्ये तिची परीक्षा आहे, ती प्रथम क्रमांकामध्ये मेरिट मध्ये पास झाली सर, आणि तिचे मराठी मुख्याध्यापकांना सांगितलंय का म्हणे तुम्ही आमच्या संस्था अध्यक्षांना विचारा, माध्यम चेंज आम्ही घेऊ शकत नाही। मी म्हटलं ठीक आहे, माध्यम संस्था अध्यक्षांनी सांगितलंय मला का तुम्ही एक काम करा, माध्यम चेंज करायचं शिक्षणाधिकाऱ्यांना विचारा। मी म्हटलं तिथून मान्यता आणून मी देणार तुम्हाला। 1 तासामध्ये मान्यता आणून गेली, फक्त जाऊन येण्यासाठी लागलाय, प्रवेश झालाय, मेरिट मध्ये विद्यार्थी आली। सांगायचं तात्पर्य जे मुलांमध्ये ही जिद्द असते ते ओळखणं हे आपलं कर्तव्य आहे शिक्षकांचं, आणि जे ओळखलंय प्रत्येक विद्यार्थी तुम्ही घडवू शकता। सॉरी मराठी बोलूं समझे ना, मराठी इसलिए मैंने कन्वर्ट किया, हमारी प्रादेशिक भाषा है और उसकी में हमको समझना भी चाहिए। ठीक है, मैं वापस ठीक है, ओके। तो हमको जो है यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी हमको बच्चों को बचपन से करना है। ऐसा नहीं है कि बचपन से कैसा, हाँ कर सकते हैं। बचपन से उसका मैथ्स के ऊपर गौर कीजिए, मैथ्स, अंग्रेजी के ऊपर गौर कीजिए, यहाँ के हमारी प्रादेशिक भाषा मराठी में भी कीजिए। अभी देखिए उर्दू मीडियम का बच्चा, धुलिये वाला उर्दू मीडियम का यूपीएससी में आया है। आपके जानने का बच्चा जो है, एक रिक्शा ड्राइवर का बच्चा उम्र के 21 साल में आईएएस बना है, फर्स्ट टाइम में, जबकि उसके वालिद रिक्शा जो तो लेकर किराए से लेकर चलाते थे, उनके पास रहने के जाती मकान नहीं था।
तो इस बात पे हमको ये करना जरूरी, क्योंकि अब हम जो है किस्मतों पे रोते, क्या करेंगे जनाब, अल्लाह की मर्जी, ठीक है बेशक, लेकिन कई कोशिशों में अगर हम कम तो तब अल्लाह की मर्जी, पहले हम कोशिशें तो कर ले। हम कोशिशें ये करना जरूरी है मेरे भाइयों, उस्तादों, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं, अगर ऐसा कुछ लगता है आप सभी से तो मैं तहे दिल से माफी भी चाहूंगा, क्योंकि भाई हमको हमारे समाज को घड़ाना है। अरुण मराठे साहब इस बात के गवाह, इस बात को मैं जो बोल रहा हूँ, साहेब काय वाटतं आपल्याला, म्हणजे 1947 जे आपलं हे झालेलं आहे, स्वतंत्र मिळालेलं आपल्या भारताला, त्यावेळेस हे बरोबर आहे का? म्हणजे कलेक्टर्स कमिशनर्स ही रँक म्हणजे 35% 35% पुढे होती आमची मुस्लिमांची विषय म्हणतो, अल्पसंख्याक म्हणून आम्ही मुस्लिमांची म्हणतो, आणि आज मुस्लिमों की, अल्पसंख्यक बोल के नहीं बोलो, मुस्लिमों की आज की तादाद बढ़ गई 1.5%। इसके लिए हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार। इसके लिए देखिए जरूरी नहीं है मैं पूरे माशरे के टीचर्स, पूरे माशरे के उस्तादों को, सभी पूरे हिंदुस्तान के उस्तादों को मैं बनाऊं नहीं, सबसे पहले मुझको मेरे से चालू करना है। मैं अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कई की तादाद में हम ही अपनी एक अहद शुरू करें, और हमने बचपन से बच्चों को जो तो पढ़ाने में कोई एक टीचर होशियार बच्चों को अपने स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर हर एक टीचर अपनी क्लास पढ़ाते हुए, जो बच्चे बेसिक क्लास में आते, शुरू में जो आते, उन बच्चों में से हर टीचर ने एक दो बच्चे उनको दत्तक लेना चाहिए उनको पढ़ाने की, उनकी हर चीज की। अगर ये किया आपने, वो बच्चों को 10वीं तक निकलने तक अगर आपने वही टीचर ने दत्तक लिया, यकीनन अगर आप 10 टीचर है एक स्कूल के अंदर, 10 टीचर में से 20 बच्चे दत्तक चले जाएंगे। 20 बच्चों के ऊपर आप हर तरह से गौर कीजिए। पढ़ाना अपना नज़्म हो अपनी जगह पे, वो 4-5 घंटे 6 घंटे जो पढ़ा ले वो अपनी जगह, स्कूल का निज़ाम हो अपनी जगह, लेकिन खुसूसी हम अपने तौर पे ये 2 बच्चों को जो तो हमको ये करना है, हर साल 2 बच्चे लेना है, हर साल 2 बच्चे लेना है। एक बार हमने जो तो प्री प्राइमरी में अगर 2 बच्चे ले लिए, तो उसके बाद हम प्राइमरी और जो उसके बाद हम वो अपना सिलसिला बंद न करें। आवाज आ रही है सब तक जी? तो ये सिलसिला चालू रखेंगे इंशाल्लाह, तो सब कुछ होगा। हाँ, हम बता रहे थे एक मैथ्स के ऊपर गौर कीजिए। बच्चों को हंसते खेलते सिखाना है हमको। लकड़ी वाली बात खत्म हो चुकी है, लकड़ी और मार झोड़ बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों। हंसते खेलते पढ़ाना है उनको, हमको बच्चों के जैसे बनना है, हम बच्चे के जैसे पेश आना है। हम उनको ये लगे कि भाई ये स्वाद है, टीचर है, लेकिन ये हम में हमारे जैसे है। अगर हो सकता है मास्टर साहब जी, तो कोशिश ये कीजिए कि एक सब्जेक्ट के लिए अगर कोशिश कर सकते तो देखिए, जो हमारे उर्दू स्कूलों में है नहीं, मराठी आने के लिए भी बड़े पापड़ बेलना पड़े, जो पहली क्लास है मराठी चालू। वैसे ही एक संस्कृत एक विषय होता है, संस्कृत। कोई ब्राह्मण टीचर भी इसको अच्छे से सिखा सकते हैं, और एक संस्कृत विषय लेना इसलिए जरूरी है, गौर कीजिए मास्टर, क्या यूपीएससी में संस्कृति का जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ्स में 100% मार्क मिलते स्टेजेस के ऊपर, मानते हैं ना मास्टर साहब, सभी को बोल रहा हूं मैं, वैसे स्टेजेस पे मार्क मिलते हैं संस्कृत में। संस्कृत एक विषय ऐसा है जिसमें 300 मार्क्स का पेपर होता है। कितने? मैथ्स 300, अंग्रेजी 300, ऐसे टोटल हमारे 2050 मार्क तक अलग अलग पेपर होते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ 4 या 5 सब्जेक्ट पे अच्छी से मेहनत की है ना शुरू ही से, यकीनन आपका बच्चा यूपीएससी क्रैक कर सकता है। आज तक गौर कीजिए, हिस्ट्री निकाली, हिस्ट्री साहेब, यूपीएससी ची इतिहास काढा आपण, यूपीएससी मध्ये आतापर्यंत टॉपर आलेला विद्यार्थी 52% पुढे घेतलेला मार्क नाही, 52% पुढे कोणी गेलेला नाहीये, 52% से आगे कोई गया नहीं जो टॉपर है इंडिया के अंदर। तो ये एक बात को गौर कीजिए, क्या हमारे पास के बच्चे तो 70%, 60% और 80% ले रहे, तो ये बच्चे क्यों नहीं जा सकते वहां? सिर्फ उनको प्रॉपर एजुकेशन की तरफ हमको ढालना है, जो यूपीएससी के सिलेबस है। आज क्या होता है साहब, हम जो है मास्टर साहब, आप कहीं मतलब बोर तो नहीं हो रहे सभी से, क्योंकि मुझे
कि नहीं, आयोजक ने 2 मिनट का बोले थे, हमारे अरुण माड़े साहब ने बोले थे 2 मिनट ही, क्यों? वो वक्त ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ ना। तो हमको ठीक है, अभी इसको काफी वक्त हो गया, हम इसको यही गुना लेते, फिर कभी अपन अगले सेशन में हम बात करेंगे। हमको जो है तो बोलने का मौका एकता सेवा भाई संस्था के हाँ संस्था अध्यक्ष हेलो प्रमुख हाँ बोलो अजमत खान साहब ने दिया, और इस प्रोग्राम बोल के रहे हैं अध्यक्ष जानी मानी हस्ती नहीं नहीं मैं नहीं लेता वीडियो उनके अब्दुल गफ्फार मास्टर साहब ने, नहीं पैसे नहीं देता हल्का अभी बड़ी- नहीं देता मैं अरुण मराठे साहब ने बात करने के लिए वक्त की पाबंदी क्यों, इस तरह हमें एक हिम्मत दी कि चलो भैया अपने वक्त के हिसाब से बोलना है। आपका भी शुक्रगुजार हूँ, और हमारे अरुण कल्याण साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी अच्छे से सुना हमें। बस इस बात पे मैं अपने दरख्वास्त खत्म करके साथ में एक बात बोलना रह गया, वो जो बोलना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज जो सत्ता के अंदर है, जिसकी निशानी खड़ी है, अजीत दादा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप लोगों के जो भी जायज मांगे गवर्नमेंट लेवल पे अगर होना है, उससे लाना है, तो इंशाल्लाह हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम हर हाल में जो भी से मुराद समझ लीजिए, आपके स्कूल के बेसिक से लेके आपके अपने पेमेंट तक के, जैसे कि इसमें ग्रांटेड नॉन ग्रांटेड, ग्रांटेड के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना मास्टर। नॉन ग्रांटेड का मसला है, तो वहां जहां नॉन ग्रांट बेसिस पे जो टीचर्स है, जो परमानेंट ग्रांट बेसिस पे है, ये अलग अलग स्टेप है। इसमें जब भी जो भी जहां भी कैसे भी अगर मसाइल आते हैं, चाहे ग्रांटेड में आवे, नॉन ग्रांटेड में आवे, परमानेंट ग्रांटेड में आवे, या फिर 20, 40, 60, 80, 100, इसमें अगर कोई मसले आ गए, तो भी आप हर मसाइल के ऊपर अपने एकता सेवा भाई संस्था के अध्यक्ष अजमत खान साहब और आवाज आ रही है? एकता सेवा भाई संस्था के अध्यक्ष अजमत खान साहब और उनकी पूरी टीम, यहाँ के जो है तो रहनुमा परभनी के जानी मानी शख्सियत मास्टर उल्फा साहब, और सम्मानीय वैश्विक, क्योंकि मैंने कोई सब बोलना इसलिए पड़ा कि मैं मैडम का नाम नहीं जानता, और मैडम उसके अंदर है, वो मैडम छूट गए थे, रेशमा मैडम। जो भी मसले आते हैं अजीत दादा के पास जाने के लिए, आपको गवर्नमेंट शासन के लेवल पे करने के लिए, हम उसके लिए मराठी में बोले अहोरात्र तत्पर रहना। किसी भी वक्त आप आवाज लगाइए अजमत खान साहब के थ्रू, हम इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे ही नहीं, पूरा करके रहेंगे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। यूपीएससी एमपीएससी टीचर्स से रिलेटेड बातें कि हमारे जो है तो सिलेबस से के अंदर प्लस ऐड करके एकेडमिक एजुकेशन के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखना है। मैं थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से भी सर तक जो है तो बात पहुंचाना चाहूँगा। जितना मैंने देखा है कि एक टीचर जो है तो एकेडमिक एजुकेशन के अंदर जितना सिलेबस उस पर थोपा गया है, एक साल उसके लिए वैसे भी कम होता है। माइनॉरिटीज़ के अंदर हमारे उर्दू मीडियम के जो स्कूल है, एक थोड़ा सा बोलते तो टीचर्स की तरफ से मैं जनाब ताहिर साहब से ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि माइनॉरिटी के लिए कुछ मीटिंग्स आप लोग तो स्कूल्स के साथ करें कि कैसे कर सकते हैं
मेरी खुद भी एक अपना ख्वाब है कि हमारे बच्चे जो है तो बड़े बड़े पोजीशन पर जाए, उनके अंदर लीडरशिप हो। हम इतनी कोशिश करने के बाद भी हमारा एक हमदान एजुकेशन फाउंडेशन है, हम लोग फ्री में गांव-गांव जाकर माइनॉरिटीज़ के बच्चों को जो है तो एक स्टेज करेज देने की कोशिश करते हैं, स्किल के अंदर हम उनको काम करते हैं। मैंने खुद जो है तो सर 7 खेड़े दत्तक लिया फ्री एजुकेशन देते। मैंने 7 टीचर्स लगाए हुए हैं 7 खेड़ों के अंदर। हम लोग बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन के अलावा भी जो है तो हम एक कोशिश करते हैं कि एक स्किल बेस्ड जो है तो उसकी जर्नी हो, उसका स्कूल के लिटरेचर्स के अलावा भी उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पैदा हो कि जैसे स्कूल के अंदर एक टीसी उसके हाथ में आए तो वो रोजगार के अंदर कुछ हाथ पाँव मार के अपना घर चला सकते हैं। और हम लोग खुद जो है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर इतना बोझ बढ़ने वाला है किताबों का कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम देना चाहे, तलवारबाजी, बॉक्सिंग, कराटे, हेल्थ से रिलेटेड कई सारी चीजें हम उनको अगर देना भी चाहे तो बच्चों के पास वो वक्त नहीं मिल पा रहा। तो मैं चाहूँगा कि माइनॉरिटी विभाग जो है तो स्कूलों से मीटिंग ले, टीचर्स के साथ बैठे पर्सनली और एक करिकुलम तैयार करें कि हम एक्स्ट्रा और क्या कर सकते हैं। एक मेरी एक ख्वाहिश थी, एक मैसेज टीचरों की तरफ से आप तक पहुँचाने का था। तो बातें मानकरी लोग इनको मैं कई दिल से सम्मान करता हूँ। आज आपल्याला या ठिकाणी सन्मानित केलं जाणार आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परभणी शहर आणि राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक प्रदेश महाराष्ट्र विभागाच्या वतीनं गुरुजनांचा गौरव सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतो आहे। आमच्या सगळ्यांचे लाडके महाराष्ट्र राज्याचे कर्तव्यदक्ष लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेबांच्या 66व्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं परभणी शहरातील गुरु शिक्षकांचा सन्मान सोहळा इथे आयोजित केलेला आहे। या सन्मान सोहळ्याच्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांवर उपस्थित असलेल्या मान्यवरांना मी विनंती करतो की त्यांनी सन्मानपत्र देऊन आमच्या गुरुजनांचा इथे यथोचित अशा सन्मान करावा। मी सर्वप्रथम आमंत्रित करतोय माननीय डॉक्टर पठाण नाजिमा जमीर अहमद खान। यस यस हाँ यस यस हाँ अभी लगाने दो अच्छे से। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा अजितदादा पवार जो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री है और आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री बन जाए, सब परभणी के सैयद शाह कुराबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह पर, इनके आस्थाने पर जाकर यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोगों ने दुआएं भी मांगी है। हकीकत में उनके 66वें जन्मदिन के मौके पर आपको मुंबई से खास तौर से यहाँ पर भेजा गया है। आज जो शिक्षक है, इन शिक्षकों को 66 शिक्षकों को आज पारितोषिक दिया गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है। किस तरह से देखते हैं आप? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इनके 66वें जन्मदिन पर 66 शिक्षक, मुख्याध्यापक ये इनको प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, गौरवित किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा पवार की तरफ से मैं ताहिर सत्तार खाटिक, राष्ट्रीय संगठन सचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभाग, यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरित कार्यक्रम में हमें आना पड़ा। ये 10 दिन के जो प्रोग्राम लिए गए यहाँ पर जन्मदिन के अवसर पर, आज उस कार्यक्रमों की सांगता थी। इससे पहले हर दिन अलग अलग कार्यक्रम हुआ, इसलिए यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अजमत खान साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे परभणी के सीनियर लीडर मास्टर गफ्फार साहब,
हमारे उद्योजक यहाँ पर मौजूद अरुण साहब, अरुण मराठे जी, इन सब के इसमें हमें ये मौका मिला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ताल्लुक से परभनी में जो यहाँ पर दरगाह पे चादर चढ़ाई गई और जो मिन्नत मांगी गई, यकीनन इस बात को जो है तो हम सबको अजीत दादा के कार्य को आवाम के में लाना है और ये भविष्य में नंबर 1 की पार्टी होना है और नंबर 1 की पार्टी होना है हमारे अजीत दादा पवार मुख्यमंत्री हमें देखना है। और मुख्यमंत्री के सिवा अब उनका कार्यकाल 7 मर्तबा उप मुख्यमंत्री रहे हुए इंसान है। आज सत्ता में उनका इतना दबदबा है, इतना वर्क है, इतना वर्क किया है उन्होंने, क्या उनके इतना वर्क करने वाला आज उनके बराबर का 7 मर्तबा उप मुख्यमंत्री रहने वाला इंसान आज अभी तक फिलवक्त तो नहीं है कोई। और अभी उनके आयुष्य के लिए, यहाँ पर उनके आयुष्य में बढ़ोतरी होने के लिए, उनके उम्र दराज के लिए जो यहाँ पे दुआएं की गई है, ये यहाँ के लोगों के नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ये हर तरह से किया जा रहा है कि हर तरह से मानना है कि आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री आज के वो भावी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें दो मत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार इनके 66वें जन्मदिन के मौके पर आप 10 दिन तक कंटिन्यू यहाँ पर हाजिर रहे हर प्रोग्राम में, जहाँ पर सर्वरोग निदान शिविर लिया गया, दंत रोग चिकित्सा का यहाँ पर आरोग्य शिविर लिया गया और उसके अलावा वृक्षारोपण किए गए हैं। कहीं पर बच्चों को कापियाँ, किताबें, पेन तकसीम की गई हैं, कहीं पर छतरियाँ तकसीम की गई हैं। हर प्रोग्राम में आप अवेलेबल थे। किस तरह से देखते हैं इस बात को? महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार इनके जन्मदिन के मौके पर आज खास तौर से उस कम्युनिटी को, मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर्स, उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाले 66 टीचरों को सम्मानित किया गया। किस तरह से देखते हैं इस बात को? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया अजीतदादा पवार इनके जन्मदिन के मौके पर, 66वें जन्मदिन के मौके पर 66 प्रोग्राम और 66 आज लोगों को, टीचर लोगों को सम्मानित किया गया है। ये अजमत भाई जो 7 दिन से प्रोग्राम ले रहे हैं, 8 दिन से अजीत दादा पवार के और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिलसिले में, और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बहुत मुबारकबाद दूंगा और अजमत भाई को मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह से उन्होंने आज जो बहुत सारे एक गुमसुम रहने वाले टीचर्स लोगों को आज जगा कर उनके दिलों में खुशियां पैदा कर कर उनको सर्टिफिकेट दिया, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े और अल्पसंख्यक में ज़्यादातर ध्यान देते हुए, अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं। मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे हो या ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ तवज्जो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अजीतदादा पवार है वो देते तो आए हैं, लेकिन उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन्हें ऐसा करने का मौका भी है। वो आने वाले दिनों में उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री वो चाहे तो बन सकते हैं। उनके हित में इतनी हिम्मत है। उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, इसमें बीजेपी के सरकार में गए, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि मुझे लोगों के काम करना है, लोगों की खिदमत करना है, और वो लोगों की खिदमत करने के लिए, काम करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीतदादा पवार इनके यानी से जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र भर में लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, और आज 66वें जन्मदिन के मौके पर अजीतदादा पवार साहब इनके 66वें जन्मदिन के मौके पर परभणी शहर के मास्टर कैफे यहाँ पर 66 टीचरों को सम्मानित किया गया है। किस तरह से देखते हैं इस बात? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीतदादा पवार इनके 66वें जन्मदिन के मौके पर हमने मतलब एकता सेवाभावी संस्था ने 66 टीचरों को सम्मानित करने का ये आखिरी प्रोग्राम रखा हुआ है। इसके पहले 10 दिनों तक 10 प्रोग्राम हुए, जिसमें आई कैम्प, डेंटल कैम्प, जनरल हेल्थ चेकअप कैम्प, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अम्ब्रेलाज वगैरह, ये सब प्रोग्राम करके आज आखिरी प्रोग्राम हमने यहाँ लिया है। और इस प्रोग्राम में
जनाब ताहिर साहब बम्बई से खास इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। हमने उनका भी हमने वेलकम किया है। उनके आने से हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ गई है। और 66 टीचरों का सम्मान जो किया वो हमने सबको चुन चुन के, जो अच्छा काम करने वाले टीचर है उनको चुन के उनके मतलब वो क्या कितना अच्छा काम कर सकते हैं वो सब देख के उनके उसके मतलब उनके कार्य को देख के उनको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में हमने उनको यहाँ सम्मानित किया। और इस तरह से हमने इस 10 दिन के जन्मदिन के प्रोग्राम का आज समारोह किया। थैंक यू। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के जन्मदिन के मौके पर एकता सेवा भावी संस्था की ओर से 10 दिन का प्रोग्राम रखे गए थे, जिसमें अलग अलग स्कूलों में वृक्षारोपण, कॉपियाँ किताबा बांटने का काम गरीब बच्चों को और अदर स्टेशनरी देने का काम किया गया। और हेल्थ केयर का भी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फंक्शंस हॉल में, अलग अलग एरियो में मेडिकल चेकअप का भी प्रोग्राम रखा गया था। एकता सेवा भावी संस्था की तरफ से ये जो भी एक्टिविटीज़ रखी गई थी उसको कामयाब बनाने में एकता सेवा भावी संस्था की पूरी टीम ने अच्छे से काम करे, उसके लिए हम सब की तरफ से उनका शुक्रगुजार है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो अलग अलग स्लम एरियो में अल्पसंख्यक जो स्कूल्स है, वहाँ के टीचर्स जो बच्चों पे मेहनत करते, उनका सम्मान रखा गया था। वो भी प्रोग्राम अच्छे से हुआ है, इसके लिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। एक मिनट बाबा 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 2 मिनट। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम आदरणीय अजीत दादा के जन्मदिन पर हमने 10 दिन पूरे प्रोग्राम किए, 22 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, और कामयाब प्रोग्राम रहा। दादा को हमारी कोशिश ये थी, हमारे प्रताप भैया देशमुख ने हमसे बात भी की थी और ऊपर भी उन्होंने टटकरे साहब के सामने रखा है। मिड़ाव में आए थे तो टटकरे साहब, हमारी ये कोशिश थी कि मास्टर का जो बड़ा हॉल है, मतलब एक बड़ा मैदान में जो वो ये है, यहाँ पर अल्पसंख्यक की सभा लगाने की हमारी प्लानिंग थी 31-30 तारीख को। लेकिन दादा तक हम प्रोग्राम बिजी होने की वजह से दादा के हम यहाँ पे संपर्क नहीं हुआ सका, दादा तक हम नहीं पहुँच सके। लेकिन हमारे जिला शहर अध्यक्ष उन्होंने हमसे वादा किया कि अजमत भाई, मैंने सुनील टटकरे साहब से बात किया हूँ, मास्टर साहब से भी कहा उन्होंने कि मैंने बात किया हूँ, और इंशाल्लाह अजीत दादा साहब को माइनॉरिटी के प्रोग्राम में अल्पसंख्यक का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहीं पे दरगाह रोड पर हम लेने जाने वाले हैं। आदरणीय प्रताप भैया देशमुख इनके मार्गदर्शन पे, वो हमारे राष्ट्रीय शहर अध्यक्ष है, और ग्रामीण के जो जिला अध्यक्ष है राजेश विट्टेकर साहब, इनके माध्यम से, दोनों के माध्यम से ये एक बहुत बड़ा उपयोग हम होने वाला है आगे चल के। और आज का जो प्रोग्राम था, यकीनन स्लम एरिया के जो टीचर है, जो बहुत मेहनत करते, ऐसे ही टीचरों की आज हमने नियुक्ति की थी और उनको आज सम्मानित किया। आज का हमारा प्रोग्राम ही था शिक्षकों को गौरव सोहरा, क्योंकि उर्दू शिक्षकों को कभी सम्मान से ज़्यादा ये नहीं होते। लेकिन हमारा ये मकसद है कि जिला परिषद, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र शासन ने जिस तरह से जिला परिषद के स्कूल के टीचरों को सम्मानित करते, संस्था के भी टीचरों को सम्मानित करे, ऐसी यही वजह, मतलब एक मकसद लेके हम आगे चल रहे हैं अल्पसंख्यक के माध्यम से। हमारे राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस के संगठक सचिव और पूरे महाराष्ट्र के समन्वयक सत्तार खाटिक साहब जो तो मौजूद है आज यहाँ पर, वो खास दिल्ली से निकले थे, औरंगाबाद उतर निकले क्योंकि रहने वाले औरंगाबाद के। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं औरंगाबाद उतर रहा था, नहीं मैं सीधा परभनी आऊँगा, क्योंकि मुझे कहा गया कि तुम परभनी पहुँचो, अब तो मैं उतर के पहुँच नहीं पाऊँगा, आपका 5 बजे का प्रोग्राम है। मैंने कहा सर, मैंने नहीं बोले मैं आ रहा हूँ। तो वो खास तौर पे आज के प्रोग्राम में यहाँ हमारे बीच मौजूद रहे। और विशेषता आज के प्रोग्राम में जो तो अरुण मराठे साहब अपना पूरा बिजी शेड्यूल निकालते हुए आज कई दूर दूर तक जाते हुए उन्होंने आज परभनी पहुंचे, सुबह से सिर्फ पोहे पे उन्होंने, लेकिन आज दिन रात उनकी मेहनत चालू है समाज सेवा के लिए। आज उन्होंने अपना वक्त निकाला। अरुण पड़घन सर जो है तो एक सोशल वर्कर भी है और एकता सेवा संस्था के जिला अध्यक्ष भी है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। रेशमा मैडम जो है तो प्राध्यापक भी है, और रेशमा मैडम भी आज इस प्रोग्राम में रहे। उन्होंने पूरे टीचर को संपर्क किया और इस प्रोग्राम के लिए हमने पार्टी की तरफ से कुछ मांगा नहीं था और पार्टी की तरफ से लेना भी नहीं था।
उसके लिए पूरा आज का जो प्रोग्राम था, आयोजन था, उसके लिए पूरा फाइनेंस जो पैसा लगने वाला था वो मेरी मिसेस ने दिया, मुमताज़ खान ने। उन्होंने कहा कि भाई मेरे लाड़के भाई ने हमेशा बहनों के लिए आगे करे, पैसे डाले मेरे समाज के लोगों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि माइनॉरिटी के जो टीचर है उनको सम्मान होना ज़रूरी है। तो आज का पूरा जो खर्चा था उन्होंने उठाया। उन्होंने ये सोचा कि भाई मेरे जो टीचर है, पूरे मेरे कौम के जो टीचर है, उनका भी कहीं ना कहीं सम्मान आज मेरे लाड़के भाई के जन्मदिन पे होना चाहिए। ये मेरे से जिद कर रहे थे, तो मैं बोला ठीक है हम लोग करते हैं। ये भी प्रोग्राम किया हमने, छतरी वाटअप भी किया और दरगाह शरीफ पे चादर चढ़ाया कि भाई दादा मुख्यमंत्री बने और यकीनन मुख्यमंत्री बनने वाले आगे चल के। 4 साल के बाद आपको मुख्यमंत्री के रूप में दिखने वाले दादा, हमारे को पूरा यकीन है। और परभनी महानगर पालिका भी गफ्फार मास्टर साहब और प्रताप भैया के देशमुख साहब के नेतृत्व में परभनी महानगर पालिका भी हम लाएंगे। जिला परिषद भी राजेश विट्टेकर और प्रताप भैया के माध्यम से हम जिला परिषद भी परभनी के लेंगे। हमारा मकसद ये था कि माइनॉरिटी लोगों को दादा जो काम कर रहे हैं उन तक पहुंचे, वो टीचरों तक पहुंचे कि भाई दादा क्या कर रहे हैं। लोगों को बहुत सौ को नहीं मालूम कि दादा ने अभी जो स्कूल के जो 80% कितना टके था मैडम पेमेंट, कुछ रुका था तो उसके लिए मैडम जहाँ 60% था तो वहाँ 80% करे, जहाँ 20% था तो 40% था तो वहाँ 60% करे। अभी के अधिवेशन में हाल ही में अपने पास बम्बई में अभी अधिवेशन में दादा ने ये काम करे, ये लोगों को नहीं मालूम था। माइनॉरिटी के लोगों को ये पूरी मालूमात देना, यही मकसद से आज हमने ये प्रोग्राम रखा था। और मकसद हमारा ये है कि आने वाले दिनों में एजुकेशन के साथ साथ मुस्लिम जो बच्चे नौजवान हैं, छोटे जो स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ते, हम वो बच्चों को स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से लाए और तालीम याफ्ता बनाए, हिंदुस्तान को तालीम याफ्ता की तरफ लेके जाए, यही मकसद हमारा था। और दादा के जन्मदिन पे तमाम हमारे आज तक चैनल के लिए जो हमारे मित्र, हमारे दोस्त, बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त है अखिल सर, अखिल भाई, सैयद अखिल, जिन्होंने हमेशा इस प्रोग्राम को 10 दिन हमको साथ दिया, तो फिर सर ने भी हमको साथ दिया और अखिल सर दोनों का और मेरी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। और ख़ास तौर पे गफ्फार मास्टर साहब का शुक्रिया। गफ्फार मास्टर साहब ने मुझे हमेशा इस हॉल में तो सहयोग उनके तरफ से हॉल दिया ही दिया, लेकिन जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मेरे साथ खड़े रहे। और मैं चाहता हूँ कि पार्टी को ज़रूरी एक बोलूँगा कि वो मेरे नेता है और मैं ये कोशिश करूँगा कि वो एक महामंडल के सदस्य बने और पार्टी के अंदर एक अच्छी ओहदा पे जाए। मेरी खुद की एक ख्वाहिश है कि गफ्फार मास्टर साहब अगर से महामंडल के सदस्य बनते हैं तो आने वाली नगर पालिका ऑटोमेटिक अपने हाथ में आएंगी, ये मेरे को पूरी गारंटी है। या तो पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी देके उनको प्रभारी बोल के कहीं भी भेजे तो भी कहीं ना कोई मुस्लिम, जैसा आप औरंगाबाद हो गया, मालेगांव हो गया, नासिक हो गया, जैसे मुस्लिम जो एरिया है वहाँ पर गफ्फार मास्टर साहब जैसे व्यक्ति को प्रभारी बोल के भेजेंगे तो यकीनन हमारे पार्टी को भी आगे काम आएगा। और आज परभनी राष्ट्रवादी कांग्रेस और अल्पसंख्यक प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आदरणीय इदरीस नायकवाड़े साहब को बधाई देता हूँ, उन्होंने भी मेरे साथ खड़े। हमारे सलीम साहिल साहब को मैं बधाई देता हूँ, वो भी हमारे साथ खड़े रहे। और हमारे माइनॉरिटी के वसीम बुरान, वो भी मेरे साथ खड़े रहे। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आमदार विक्रम काड़े साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम मेरे साथी परभनी के तमाम मेरे पद अधिकारियों का और मेरे साथ देने वाले पूरे सहयोगियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और शेख अयारा मैडम, उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो।
या आप खुद विजिट कर सकते हो। 1 अगस्त को हमारे क्लिनिक की ओपनिंग है, आप यहाँ आकर अपना चेकअप करा सकते हैं। किराए से देना है जिंतूर रोड सिटी फंक्शन हॉल के करीब, परभनी। कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल या ऑफिस के लिए किराए से देना है। उसी के साथ में जिंतूर रोड पर ही सिटी फंक्शन हॉल के बाजू में मारिया हॉस्पिटल, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर 30 बाय 40 गोदाम के लिए या जिम के लिए किराए पर देना है। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9420964703। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।